उसके चेहरे पर एक विचार कौंधा और वह उदास हो गई। हाल के सालों में ब्लैक मार्केट में कई दंगे हुए हैं, जिसकी वजह से 3 बार लोगों को दूसरी जगह बसाना पड़ा। क्या इन सब के पीछे तुम ही थीं? सिल्वरस्टोन मुस्कुराया। मिस उतनी भी नासमझ नहीं है जितनी वह दिखती है। उन विश्वासघातों के बिना मैं अलग दायरे को कैसे तोड़ सकता था और तीसरे चरण अजेय दक्ष तक कैसे पहुंच सकता था? वशिष्ठ लावण्या स्पष्ट रूप से हिल गई थी। आप तीसरे चरण तक पहुंच गए हैं? अगर वह केवल पृथक लेवल में होता तो वह और भुवनेश्वर अभी भी लड़ाई कर सकते थे। हालांकि दक्ष रैंक विशेषज्ञ के खिलाफ यह लगभग असंभव था। सिल्वरस्टोन ने सिर हिलाया। सही है। विपिन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। दक्ष रैंक लेवल की शक्ति के साथ काले बाजार को धोखा देना जारी रखने से कम लाभ मिलता है। इसलिए आपने वशिष्ठ लावण्या को धोखा देने पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं, जिसका आप वर्षों से पीछा कर रहे हैं। उसे मारना आपके विश्वासघाती टेक्निक को और गहरा करेगा, जिससे आपकी साधना आगे बढ़ेगी। जब आपने देखा कि मेरा इनाम आसमान छू रहा है, तो आपने आगे बढ़ने का फैसला किया। आपने अपने प्रशिक्षु को मेरे ठिकाने के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कहा। उसे मेरे साथ मिलकर काम करने के लिए राजी किया। वशिष्ठ लावण्या को मारना आपके विश्वासघात को पुख्ता करेगा, आपकी साधना को बढ़ाएगा। नए मिलियन ओरिजिन कॉइन के इनाम के लिए मुझे मारने से एक बेफिक्र जीवन सुनिश्चित होगा। यह एक बेहतरीन योजना है। विपिन का स्वर और भी ठंडा हो गया। बस एक बात है जो मैं समझ नहीं पाया। जब तुम्हारी दक्ष रैंक शक्ति मुझसे कहीं ज्यादा है, तो तुमने शहर छोड़ने के बाद मुझे क्यों नहीं मार दिया? अब तक देरी क्यों की? भुवनेश्वर ने केवल ओरिजिन लेवल के 9वें चरण के दूसरे स्तर की ताकत का खुलासा किया था, जो मजबूत था, लेकिन दक्ष रैंक एक्सपर्ट के लिए कोई मुकाबला नहीं था। सिल्वरस्टोन को उसे यहां लाने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर विपिन की आंखें एहसास से चमक उठीं। ओह, अब मैं समझ गया। तुम अकेले नहीं हो जो मुझे मरवाना चाहते हो। तुमने शहर में दूसरों के साथ सौदा किया है, लेकिन तुम्हें डर था कि वे पहले सफल हो जाएंगे और इनाम ले लेंगे। इसलिए तुमने उन्हें धोखा देने और मुझे दूर ले जाने का फैसला किया। सिल्वरस्टोन ने फिर से ताली बजाई। उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। अगर कोई अभी भी दावा करता है कि एल्डर भुवनेश्वर सिर्फ ताकतवर है और उसके पास दिमाग नहीं है, तो मैं उनका खंडन करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। सिर्फ हमारे स्थान से इतना कुछ निष्कर्ष निकालना प्रभावशाली। लेकिन तो क्या, अब बहुत देर हो चुकी है। 2 विश्वासघातों के कारण मेरी ताकत दक्ष रैंक लेवल से आगे बढ़ रही है। चाहे तुम कुछ भी कहो, आज तुम मर जाओगे। उसने अपनी बाहें फैलाईं, सिर उठाया और चिल्लाया, भाग्य को आदेश देना मेरा काम है। शक्ति, मेरे पास आओ। उसके आदेश पर स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह उसकी ओर बढ़ा, उसके शरीर में प्रवेश कर गया और किसी भी समय उसकी साधना की बाधा को तोड़ने की धमकी देने लगा। भाग्य को धोखा देने से जितना ज्यादा फायदा मिलता है, उतना ही ज्यादा शक्तिशाली और पीड़ित के करीब होता है। वशिष्ठ लावण्या के साथ 6 साल बिताने के बाद
उसने जो एनर्जी जमा की थी वह बहुत ज्यादा थी। इसका इंतजार था। विपिन ने राहत की सांस ली। स्वर्ग की लाइब्रेरी ने बहुत पहले ही सिल्वर स्टोन की पहचान उजागर कर दी थी। विपिन ने स्वेच्छा से उसका पीछा किया था और इसी क्षण के लिए लंबी बातचीत में शामिल हुआ था। अब जब एनर्जी आ गई थी तो उसने समय बर्बाद करना बंद कर दिया और अपनी शक्तियों को सक्रिय कर दिया। आध्यात्मिक इरादे की अनगिनत किरणें बाहर की ओर बढ़ीं और बिखरी हुई स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को एक क्षण में निगल लिया। वर्षों के विश्वासघात से संचित एनर्जी विपिन द्वारा पहले अवशोषित की गई किसी भी चीज से कहीं अधिक मजबूत थी। कुछ ही क्षणों में विशाल स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा लाइब्रेरी के अंदर बुक्स में कलेक्ट हो गई। साथ ही पहले से खंडित मोदाव जल प्रवाह मजबूत और पूर्ण हो गया। 10,000 किस्में। विपिन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। सिर्फ 10 सांसों में उसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 10,000 किस्में अवशोषित कर ली थीं। 5,000 किस्में किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक के जल प्रवाह को पोषित कर चुकी थीं, जबकि बाकी किताबें पुस्तकालय में तैरती हुई किताबों में बदल गई थीं। कितना उदार दाता! आपके पीछे यहां आना व्यर्थ नहीं गया। एनर्जी के इस प्रवाह के साथ विपिन की रुकी हुई लेवल टूट गई। उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई और वह दक्ष रैंक में प्रवेश कर गई, खरीदी गई। परिष्कृत एनर्जी के विपरीत इस कच्ची स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा ने उसे बिना किसी प्रयास के अपनी सीमाओं को पार करने की अनुमति दी। 900 इकाइयों की शक्ति के साथ ओरिजिन लेवल के शिखर तक पहुंच गया। उसकी आत्मा भी काफी मजबूत हो गई। जब विपिन अपनी सफलताओं का आनंद ले रहा था, सिल्वर स्टोन अपनी बाहें फैलाए अचंभित रह गया। उसने जो एनर्जी जुटाई थी उससे उसे अगले स्तर पर पहुंच जाना चाहिए था। इसके बजाय उसने मुश्किल से एक अंश ही अवशोषित किया था कि वह पूरी तरह से गायब हो गया। मेरी स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा कहां है? वह स्तब्ध होकर बुदबुदाया। विपिन की आभा को बढ़ता देख उसे एहसास हुआ। यह इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, वह क्रोध में दहाड़ उठा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। आगे बढ़ते हुए उसने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। कमल के फूल हवा में भर गए और उसकी शक्ति विपिन की ओर बढ़ी, जिसका लक्ष्य उसे चीरना था। सावधान रहो एल्डर, वशिष्ठ लावण्य चिल्लाई। यह तकनीक स्टेप बाय स्टेप लोटस 3 घातक हमलों को छुपाती है। उसकी चेतावनी पूरी होने से पहले ही भुवनेश्वर ने बिना किसी बहाने के सीधे हमला कर दिया। उसके असभ्य लापरवाह कदम ने लावण्य के दिल को झकझोर कर रख दिया, लेकिन उसकी आशंकाओं के विपरीत विपिन ने शांति से अपना हाथ बढ़ाया। बूम बूम बूम। विपिन का मुक्का सीधे सिल्वर स्टोन की छाती पर लगा और कमल के फूल एक के बाद एक फूट पड़े। सिल्वर स्टोन के मुंह से खून की धार फूट पड़ी और वह उड़कर एक पेड़ से जा टकराया और पेड़ 2 टुकड़ों में टूट गया। वशिष्ठ लावण्य सदमे में जम गई। यह बिना किसी हिचकिचाहट के विपिन आगे बढ़ा, सिल्वर स्टोन की गर्दन पकड़ी और उसे जमीन से उठा लिया। तुम
सिल्वरस्टोन की आवाज अविश्वास से भरी थी। क्या मैं? विपिन ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा। ऑलमाइटी लिस्ट ने मेरा इनाम 59 मिलियन तक बढ़ाने की हिम्मत की। क्या तुमने सोचा था कि मुझे मारना इतना आसान होगा? कई और थप्पड़ मारने के बाद विपिन ने ठंडे स्वर में कहा, बस अब तुम मर सकती हो। जैसे ही विपिन ने उसे मारने के लिए अपनी पकड़ मजबूत की, सिल्वरस्टोन ने हताश होकर चिल्लाया, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं किसके साथ काम कर रहा था और तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। अन्यथा वे छाया में रहेंगे और अपनी ताकत के साथ भी तुम उनसे बचाव नहीं कर पाओगे। बहुत बढ़िया विकल्प। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद विपिन ने सिर हिला दिया। उसने यह देखने की योजना बनाई कि 99 मिलियन सोर्स कॉइन के इनाम से कितने लोग लुभाए जाते हैं और एक ही बार में सब कुछ हल कर देते हैं। अगर वे इनाम के लिए उसे मारने की योजना बना रहे थे तो वह पहले हमला करेगा और इस समूह के बदमाशों को खत्म कर देगा। अंत में यह स्पष्ट हो जाएगा कि सिकाड़ा का पीछा करने वाला मंटिस कौन था और इस सब के पीछे ओरियोल कौन था। प्रतिद्वंद्वी के पेट पर अपनी हथेली के हल्के दबाव से तथाकथित विशेषज्ञ का सोर्स पूल टूट गया। उसका लेवल एक पल में बेकार हो गई। उस आदमी की दर्द भरी चीखों को अनदेखा करते हुए विपिन ने उसे लापरवाही से जमीन पर पटक दिया। बोलो, मुझे मारने की साजिश के पीछे कौन है? यह है। उस आदमी का चेहरा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखें कांप रही थीं क्योंकि उसने विपिन की बर्फीली निगाहों को देखा था, यह महसूस करते हुए कि चुप्पी उसकी जान ले सकती है। सिल्वरस्टोन ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। यह एल्डर दिग्विजय सिंघानिया है। बेशक, विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा। हान युआन शहर में उसे मारने के लिए सबसे अधिक आतुर व्यक्ति निस्संदेह दिग्विजय सिंघानिया था। वाइस हॉल मास्टर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना, दिग्विजय सिंघानिया के छोटे भाई को मारना, भूवी गैंग को नष्ट करना और उसे फंसाना, इनमें से कोई भी एक ऐसी दुश्मनी थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। यह एक चमत्कार था कि दिग्विजय सिंघानिया ने पहले कार्रवाई नहीं की थी। जिस तरह से आगे मुलाकात की जगह की पुष्टि करने के बाद विपिन को और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सिल्वरस्टोन को अनाज की बोरी की तरह गाड़ी में फेंक दिया। उसके बारे में क्या? वशिष्ठ लावण्या ने शांतनु की ओर इशारा किया जो जमीन पर घायल पड़ा था। सिल्वरस्टोन से निपटने के दौरान विपिन ने शांतनु को भागने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया था और उसे आसानी से वापस खींच लिया था। भीम रैंक लेवल के शिखर पर होने के कारण विपिन की शक्ति ने 6 सितारा लेवल के साधक को आसानी से परास्त कर दिया। विश्वासघाती टेक्निक की प्रैक्टिस करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने मालिक के साथ सांठगांठ करना, उसे जीवित रखना सिर्फ और अधिक मुसीबत को आमंत्रित करना है। वह मरने के लायक है। मुझे मत मारो, मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूं। आप जो चाहें करें। शांतनु का पीला चेहरा अपने पूर्व अहंकार से रहित था। मेरी सेवा करो। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? आगे की बातचीत में रुचि न लेते हुए विपिन ने उसे हल्के से थप्पड़ मारा। 6 सितारा लेवल योद्धा प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया।
इससे पहले कि उसकी जान चली गई। अवनी की तरह ही यह आदमी भी बुराई का साथी था। ऐसे लोग दया के पात्र नहीं थे। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, वशिष्ठ लावण्या अपने बगल में खड़े विनम्र भुवनेश्वर को देख रही थी। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पा रही थी। एल्डर भुवनेश्वर एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं पहले भी मिल चुका हूं। वह थोड़ा कामुक है, कुछ हद तक कायर है और उसकी ताकत केवल दिग्दक्ष में है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह सिल्वर स्टोन का मुकाबला कर सके। तुम वास्तव में कौन हो? क्या तुम पेंटिंग गेट से पोर्ट्रेट स्किन का इस्तेमाल करके खुद को उसका भेस दे सकते थे? पहली मुलाकात में ही उसे संदेह था, लेकिन हाल की घटनाओं के बाद अब वह निश्चिंत हो गई है। लोग बदल सकते हैं, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में नहीं। विपिन ने जवाब देने के बजाय उसे हैरान नजर से देखा। पेंटिंग गेट? यह मायरियड मैनिफेस्टेशन गेट जैसा ही एक संगठन है जिसकी स्थापना पेंटिंग कला में निपुण एक स्वर्ग के मास्टर ने की है। उनके काम इतने जीवंत हैं कि वे किसी को भी धोखा दे सकते हैं। उनकी पोर्ट्रेट स्किन किसी को पूरी तरह से दूसरी पहचान में बदल सकती है, यहां तक कि करीबी रिश्तेदारों को भी धोखा दे सकती है। इससे पहले सिल्वर स्टोन ने मुझे धोखा देने के लिए इनमें से एक का इस्तेमाल किया था, वशिष्ठ लावण्या ने बताया। विपिन ने सोच समझकर सिर हिलाया। पेंटिंग गेट मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट की पेंटिंग कलाओं से मिलता जुलता लग रहा था, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। जबकि बाद वाले ने केवल कलात्मकता पर ध्यान केंद्रित किया, पेंटिंग गेट में भेस तकनीकों को शामिल किया गया। उनकी दिलचस्पी बढ़ी और विपिन ने पूछा, तो अगर कोई गधे या घोड़े पर पेंटिंग करता है तो क्या उसकी खाल पहनने वाला व्यक्ति भी गधे या घोड़े में बदल सकता है? वशिष्ठ लावण्या ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वे गधे या घोड़े बन जाएंगे। यह अविश्वसनीय है, विपिन ने विस्मय से कहा। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में जानवरों की नकल करने के लिए किसी की रूप बदलने वाली स्किल को चरम पर पहुंचना पड़ता है। फिर भी यहां एक साधारण पेंटिंग से भी वही प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। पेंटिंग गेट जितना उसने शुरू में सोचा था उससे कहीं ज्यादा भयानक था, और उनकी डेस्टिनी पेंटिंग आर्ट्स असाधारण थी। ऐसा लगता है कि आप पेंटिंग गेट के बारे में ज्यादा नहीं जानते। आपको पोर्ट्रेट स्किन कैसे मिली? वशिष्ठ लावण्या ने उत्सुकता से पूछा। विपिन ने अपना सिर हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया। ज्यादा मत सोचो, मैं भुवनेश्वर हूं। मेरी पिछली कमजोरी की वजह से मैं इतना डरपोक लग रहा था। अब जब मेरा लेवल आगे बढ़ गई है तो उसी तरह से व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से वह सच स्वीकार नहीं कर सकता था। चाहे वह उस पर विश्वास करे या न करे, यह पहचान अभी त्यागने के लिए बहुत उपयोगी थी। क्या ऐसा है? वशिष्ठ लावण्या ने चालाकी से मुस्कुराते हुए और अपनी कोमल आकृति को उसके हाथ और कंधे पर दबाते हुए उसके करीब झुकी। अगर तुम सच में एल्डर भुवनेश्वर हो तो निश्चित रूप से तुम भूले नहीं हो कि हमने पहले क्या किया था। क्या हमें उन पलों को फिर से जीना चाहिए? मैं किसी भी समय तैयार हूं और तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या फिर से जीना है? विपिन ने अपनी उंगली से अपना माथा हिलाया। यदि वह भुवनेश्वर के असली चरित्र को नहीं जानता होता तो शायद वह उसके झांसे में आ जाता। आप? अपना माथा रगड़ते हुए वशिष्ठ लावण्या परेशान दिख रही थी।
उसकी तकनीकें इस आदमी पर बिल्कुल बेअसर लग रही थीं। रुको, क्या तुम माया जाल टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हो? विपिन को अचानक एहसास हुआ। तुम्हें यह कैसे पता? वशिष्ठ लावण्य की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसका पूरा शरीर डर से अकड़ गया। उसकी टेक्निक रहस्य थी। सिल्वर स्टोन, जो सालों से उसका पीछा कर रहा था, को भी इसके बारे में पता नहीं था। फिर भी विपिन ने एक वाक्य में इसे पहचान लिया था। तुम मेरी नींव जानते हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारी नींव को उजागर कर सकता हूं, विपिन ने रहस्यमय तरीके से उत्तर दिया। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी तरह की नियति के लिए अपनी वर्तमान सीमाओं को तोड़ने के लिए क्या आवश्यक है? वशिष्ठ लावण्य ने अपनी पलकें झपकाने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। शक्तिशाली व्यक्तियों को अपनी सेवा में आकर्षित करना। लक्ष्य की साधना जितनी मजबूत होगी, सफलता पर लाभ उतना ही अधिक होगा। तो यह इस तरह काम करता है, विपिन ने सोचा। यह उसके अनुमान से मेल खाता हुआ पाया। सफल आकर्षण किसे माना जाता है? वशिष्ठ लावण्य ने बताया, जब वे पूरी तरह से मेरी आज्ञा मानने को तैयार हो जाते हैं, मेरी हर आज्ञा का पालन करते हैं, जैसे कि मैं उनका मालिक हूं, विपिन ने जोर देकर कहा। क्या इसी तरह से आपने हर्ष आनंद को नियंत्रित किया और यह समझने में विफल रहे कि वह छद्म वेश में सिल्वर स्टोन था? वशिष्ठ लावण्य का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी अद्वितीय आकर्षण तकनीकों पर गर्व किया था, लेकिन इसके बजाय वह धोखा खा गई। अपनी असहजता को अनदेखा करते हुए विपिन ने जोर से सोचा, तो अगर कोई मौखिक रूप से आपका अनुसरण करने के लिए सहमत होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे वास्तव में ईमानदार हैं या नहीं। आगे बढ़ो और मुझे आकर्षित करने की कोशिश करो। क्या यह तुम्हें आकर्षित करता है? लेकिन पिछली बार यह काम नहीं आया। वशिष्ठ लावण्य ने भौहें सिकोड़ी। बस कोशिश करो, विपिन ने दृढ़ता से कहा। अनिच्छा से वशिष्ठ लावण्य करीब आई। उसका लबादा उसके कंधे से फिसल गया और एक आकर्षक वक्र दिखाई दिया। उसकी आवाज नरम हो गई, मोहक स्वरों से भरी हुई, किसी भी आदमी को लुभाने के लिए पर्याप्त। लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद विपिन का पिछला प्रतिरोध अडिग दिखाई दिया। जैसे ही वशिष्ठ लावण्य हार मानने को तैयार हुई, विपिन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसकी नजरें खाली हो गईं और वह झिझकते हुए बुदबुदाया, मिस, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। वशिष्ठ लावण्य दंग रह गई। क्या उसका आकर्षण सफल हुआ? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। विपिन, जिसने अपनी असाधारण शक्ति से सिल्वर स्टोन को आसानी से हरा दिया था, अब उस पर मोहित हो गया था। अगर ऐसा था तो कौन उसके खिलाफ खड़ा हो सकता था? तुम सच में मेरी बात मानोगे? मेरी सेवा करना आसान नहीं होगा, तुम्हें पता है। वशिष्ठ लावण्य ने अपने आकर्षण को चरम सीमा तक पहुंचाया। उसकी आवाज प्रलोभन की फुसफुसाहट की तरह थी। जैसे ही वह अपने चरम पर पहुंची, उसने विपिन की धीमी आवाज सुनी, बकवास बंद करो, जल्दी करो और देखो कि क्या तुम बाहर निकल सकते हो। वशिष्ठ लावण्य अविश्वास में जम गई। तो वह तो सब कुछ दिखावा कर रहा था। इस सब का क्या मतलब था?
हालांकि वह हताश थी, लेकिन उसने इस अवसर को बर्बाद न करने का फैसला किया। अपनी एनर्जी को दिशा देते हुए वह स्वर्ग से जुड़ गई। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का प्रवाह उस पर उतर आया। यह वास्तव में काम करता है। विपिन की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने लालच से एनर्जी को अवशोषित किया। हालांकि यह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हर छोटी छोटी रकम मायने रखती थी। यहां तक कि सबसे छोटा लाभ भी सार्थक था। लेकिन जैसे ही प्रवाह कम हुआ, विपिन वशिष्ठ लावण्या की ओर मुड़ा। मुझे आकर्षित करते रहो, हमें और चाहिए। अवाक लेकिन मजबूर, वशिष्ठ लावण्या ने अपनी प्रलोभन दिनचर्या जारी रखी। उसका शरीर थकावट से कांप रहा था, क्योंकि वह अपनी सारी एनर्जी इस प्रयास में डाल रही थी। इस बीच विपिन भी साथ देता रहा, बार बार झुकता रहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। इस प्रक्रिया को 7 या 8 बार दोहराने के बाद वशिष्ठ लावण्या अंततः पसीने से लथपथ होकर गिर पड़ी। उसकी साधना, जो अपनी सीमा तक तनावपूर्ण थी, लड़खड़ा गई और उसे खून की खांसी होने लगी। विपिन अजीब लग रहा था। खैर, मुझे लगता है कि यह कोशिश करने लायक था। उन्होंने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के 3000 से अधिक किस्में हासिल करने पर आश्चर्यचकित होते हुए कहा। हालांकि वशिष्ठ लावण्या के लिए यह अनुभव एक दुस्वप्न जैसा था। तुम आखिर कर क्या रहे हो? वशिष्ठ लावण्या ने उसे घूरते हुए पूछा। जब उसने अपना मुंह पोंछा तो उसकी आवाज निराशा से कांप उठी। उसकी आस्तीन पर लगा खून उसके असफल प्रलोभन प्रयासों के उलटे नतीजे का सबूत था। विपिन ने घबराकर अपना सिर खुजाते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं है, बस कुछ ऐसा था जिसे मैं परखना चाहता था, और अब मुझे पता है कि यह कैसे काम करता है। उसने कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। अगर वह देता भी तो वह उस पर यकीन नहीं करती। आमतौर पर अलग अलग नियति से जुड़ी स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा उनके मालिक के लिए विशेष थी। लेकिन स्वर्ग की लाइब्रेरी की बदौलत विपिन सिस्टम में एक चलता फिरता बग था, जो किसी भी एनर्जी को अपने हिसाब से अवशोषित करने में सक्षम था। यह क्षमता सभी सामान्य तर्कों को चुनौती देती थी, और वशिष्ठ लावण्या किसी भी तरह से इस तरह के बेतुके सत्य को स्वीकार नहीं कर सकती थी। जब वे गाड़ी में अपना अजीब और गरीब प्रयोग कर रहे थे, तो बाहर सिल्वर स्टोन की आंखों में आंसू आ गए। उसे कभी भी इतनी बुरी तरह से अपमानित नहीं किया गया था। शुरू में उसे विश्वास था कि उसकी सफलता उसे भुवनेश्वर को मारने में सक्षम बनाएगी, लेकिन अब वह खुद को इस पूर्व धोखेबाज के लिए एकमात्र कोचमैन के रूप में कार्य करते हुए पाता है। इससे भी बुरी बात यह थी कि गाड़ी के अंदर से आने वाली अजीब अजीब कराहटों से भरी आवाजें आह 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 सुनकर उसका सिर घूमने लगा। उसने हमेशा एल्डर के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उसने कभी इस हद तक बेशर्मी की उम्मीद नहीं की थी। सड़क पर ऐसा कुछ करना, शालीनता की कोई परवाह नहीं। अपनी मुट्ठी भींचकर सिल्वर स्टोन ने आवाजों को रोकने और गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन अपमान की भावना बढ़ती गई।